तो मैम आपके आंसर्स चेक करते हैं, ठीक है। और जो पहला जो क्वेश्चन था, इवेल्युएट द रोल ऑफ राजा राम मोहन रॉय इन द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो देखो नॉन में ना ये आई थिंक शायद ये एच लग रहा है, ओके मे बी ठीक शायद है। आपको भी लग रहा हो ये एच। बस मुझे तो नहीं लगता है बट ठीक बट है। हाँ, उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। ग्राउंड वर्क की जगह फ्रेमवर्क आना था, थोड़ा सा इसको ध्यान रखें। और देन उसके बाद सोशल मतलब कंट्रीब्यूशंस की अगर हम बात करें, जैसे अबॉलिशन ऑफ सती है ना 1829, हम्म, दिस इज गुड। अब उसके हम्म, बाद में अब क्या है, ही लेड टू बैनिंग ऑफ सती एंड टू प्रमोट सोशल जस्टिस। ये सब हटाओ, ठीक है। ये नहीं लिखना, सीधा लिखना है अगर सती अबॉलिशमेंट करी तो उसमें उनको की किसने है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने की है, विलियम बेंटिक ने। हम्म, लेकिन अब यहां पर क्या है, आप ये लिख सकते हैं कि प्लेज क्रूशियल रोल इन सती अबॉलिशमेंट एंड टू प्रमोट सोशल जस्टिस, ओके। ठीक है। सर बस अबॉलिशमेंट नहीं लिख सकते क्या, बस अबॉलिशन ऑफ सती, वो फिर या थोड़ा सा इसमें और बड़ा सेंटेंस? फिर वो आपने यहाँ पर लिख दिया ना, सोशल रिफॉर्म्स में आप, सोशल रिफॉर्म में आप फॉर एग्जांपल लिखो यहाँ पे, फॉर एग्जांपल अबॉलिशन ऑफ सती, हाँ ठीक है। जिसके हाँ थ्रू क्या हो, हाँ सती अबॉलिशमेंट, या सीधा भी लिख सकते हैं, लेकिन सोशल हाँ। जस्टिस के साथ कनेक्ट करके लिखोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि वो प्रमोट कर रहे हैं, ओके। काम क्या कर रहे हैं वो हम्म, साथ में पता चल जाएगा, ठीक है। ठीक। देन उसके बाद आल्सो एडवोकेटेड विडो रिमैरिज एंड वुमेन एजुकेशन, ठीक है। एडवोकेटेड फॉर नहीं होगा, ठीक है। आल्सो एडवोकेटेड विडो रिमैरिज हम्म, एंड वुमेन एजुकेशन, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। सोशल रिफॉर्म ठीक। में ठीक है, ब्रह्मो समाज, ओके ये चलेगा। एजुकेशन में भी ठीक थे ऑलमोस्ट पॉइंट्स। देन उसके बाद पॉलिटिकल अवेकनिंग, ठीक है। इसमें जैसा आपने ये एग्जांपल लिखा है ना, फॉर एग्जांपल एक हम्म, फ्रीडम ऑफ प्रेस, तो यहाँ पर हम्म, ये है कि उन्होंने एडवोकेट किया था फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड अपोज प्रेस रेगुलेशन ऑफ 1823। इवन यहाँ पर हम्म। आप जो सेंसरशिप एक्ट था 1799 का, उसको भी लिख सकते हैं, जो आपका 1799 में वेलेस्ली ने सबसे पहले प्रेस के ऊपर रिस्ट्रिक्ट हेलो। किया था। मेरी वॉइस क्लियर है? अभी अभी क्लियर है। तो जो पॉलिटिकल अवेकनिंग है, इसमें आप मेंशन कर देखो, सबसे पहले तो आपको फ्रीडम ऑफ प्रेस, फिर इसको अपोज द फ्रीडम ऑफ प्रेस, इस तरह से नहीं लिखना, सिंपल लिखना है हाँ एडवोकेटेड प्रेस फ्रीडम, ठीक है। हाँ। उन्होंने क्या किया था, प्रेस फ्रीडम को एडवोकेट किया था, और अपोज हम्म। किया था रेगुलेशन ऑफ प्रेस या प्रेस रेगुलेशन ऑफ 1823 और सेंसरशिप एक्ट ऑफ 1799, इन दोनों को सर अपोज किया इसको था। दो पॉइंट बना देंगे ना, दो, पहला वाला एडवोकेटेड प्रेस फ्रीडम और फिर दूसरा पॉइंट अपोज वाला। नहीं नहीं, हाँ, दूसरा दूसरा नहीं बनाना, इसी में लिखना है एंड करके, ओके ठीक। क्योंकि ये दोनों एग्जाम्पल बनेंगे ना। देन उसके बाद इम्पैक्ट। अच्छा। अच्छा, यहाँ पर मैंने स्पेस लिखा था, ये समझ आ गया था? अ, स- अ, सर मुझे नहीं समझ में आया था, इसलिए ये सिर्फ बहुत यही स्पेस सवाल था छूट गया मेरा। खाली। सर ये एक्चुअली मैं एग्जाम्पल कुछ लिखना चाह रही थी, इसलिए मुझे लगा कि एग्जाम्पल थोड़ी दूर से होगा नहीं इसलिए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल साथ में लिखना है, ये छोड़ना नहीं है स्पेस, पेपर में थोड़ी ना इतना खुला स्पेस मिलेगा, यहाँ पे तो शीट अपनी है, वहाँ उनकी होगी, हम्म, तो ये ऐसा स्पेस नहीं हम्म, छोड़ना, ठीक है। इससे क्या है ना मैम, ओके क्या ठीक होगा, है। एग्जामिनर को ये लगेगा कि आपने कम वर्ड लिखे हैं, और वो फिर चेक कर देगा, और जहां उसको लगा कि 250 से कम वर्ड हुए, वो नंबर काट देगा। सर उन लोग कैसे हाथ से चेक करते हैं, कुछ ऐसा है होता है चेक कर, मैम ये तो पता चेक नहीं है, कर। ये नहीं पता। अच्छा हाथ ठीक। से पढ़ते तो होंगे ही होंगे डेफिनेटली, हम्म, नंबर देते हैं तो हाथ ठीक से है। लिखे होते हैं ना नंबर, तो फिर डेफिनेटली मशीन से तो हम्म, चेक नहीं करेंगे, हाथ से चेक करेंगे। बट हाँ, ये होता है कि वो अच्छा शीट के ऊपर लिखते कुछ नहीं है, सीधा मार्क्स ही देते हैं। ठीक है ठीक है। कंक्लूजन अच्छा है इसका। देन उसके बाद ज्योतिराव फुले के कंट्रीब्यूशन, सत्यशोधक समाज फाउंडर, देखो ये वाले में सही किया है आपने, यहाँ पर लिखा आपने। और सेकंड चीज ये हम्म, क्या है ना, कि देखो आपको, जब आप यहाँ पर 1 2 3 लिख रहे हो ना, तो अब इसमें हाँ फाउंडिंग द सत्यशोधक समाज, या इसका फाउंडेशन हाँ। होगा, फाउंडिंग नहीं होगा। हिज कंट्रीब्यूशन क्या है, फाउंडेशन ऑफ सत्यशोधक, फाउंडेशन होगा ये, ओके ठीक है। ठीक। फाउंडेशन ऑफ सत्यशोधक समाज, ठीक है। हम्म, फॉर प्रमोटिंग, अब ये सेंटेंस ही बना दो पूरा आगे, ठीक है। यहाँ डैश लगाना है तो डैश लगाओ, बट लेकिन ये हम्म, बुलेट नहीं लगाओ फिर, ठीक है, क्योंकि आप एक सेंटेंस कवर कर रहे हो पूरा, फॉर प्रमोटिंग सोशल इक्वालिटी एंड जस्टिस, सिंपल क्लियर, तो ये चल पड़ेगा, इसको आपको आगे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। या आप इसको कंट्रीब्यूशन में ऐसा कर सकते हैं कि सोशल कंट्रीब्यूशन क्या थे उनके, सोशल कंट्रीब्यूशंस क्या थे, तो उसमें आप लिख सकते हैं एस्टेब्लिश सत्यशोधक समाज या फाउंडेड सत्यशोधक समाज टू प्रमोट सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। तब भी आप
इसको फिर आप इसको एज ए एग्जाम्पल लिख सकते हो सत्यशोधक समाज को। अच्छा। जैसे आपने यहाँ पर ठीक। लिखा प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, ठीक है, हम्म, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन लिखा ना जब आपने, तो देन उसके बाद ये इसको अगर आप यहाँ डैश लगाते हो और यहीं से लिख लिख देते हो हम्म, कि फाउंडेड फर्स्ट गर्ल्स स्कूल इन पुणे अलॉन्ग विद हिज वाइफ, सिंपल, हम्म, सावित्रीबाई फुले, ठीक है। तो आपको ये फिर ऐसे ही वगैरह ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्रिटिक ऑफ कास्ट सिस्टम, ठीक है, इन हिज बुक, ये अच्छा है मुझे कि आप बुक का रेफरेंस लिख रहे हो साथ में, ये बढ़िया पॉइंट था, अच्छा पॉइंट है। हम्म, वुमेन राइट प्रमोशन, वुमेन्स राइट प्रमोशन, ठीक है, ये भी सही है। सोशल में ही आप इसको ऐड कर सकते हैं, जैसे आप सोशल इक्वालिटी की बात अच्छा। कर रहे हैं ना यहाँ पे, हम्म, तो सोशल इक्वालिटी मतलब क्या है कि वुमेन के राइट भी प्रमोट कर रहे हैं, तो यही पॉइंट आप हम्म, ऊपर लिख सकते हैं साथ में, तो एक हेडिंग में आपके 2-3 पॉइंट ऐड हो जाएंगे एक साथ। ठीक है। ठीक है, फिर रैशनलिज्म, ये सही है। अच्छा, उसके बाद लाइक इन्फ्लुएंस ऑन लेटर सोशल रिफॉर्मर्स, ठीक है, ये इन्फ्लुएंस ऑन लेटर मतलब जो आपके बाद वाले हुए, तो आपने यहाँ लिखा है मतलब ना कि क्वेश्चन यही था सर, हाँ, हाँ। ओके, ये कंफर्टेबल है, मैं समझ रहा था, ठीक है। इंस्पिरेशन फॉर फ्यूचर रिफॉर्मर्स, अब देखो क्या है, अब यू आर मेंशनिंग हियर फ्यूचर रिफॉर्मर, ठीक है, इंस्पिरेशन फॉर फ्यूचर हम्म, रिफॉर्मर, लाइक रिफॉर्मर लीडर्स, अब लीडर्स लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, सबसे पहला अच्छा। पॉइंट। और सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आप लीडर्स एस लगा रहे हो तो यू नीड टू मेंशन हियर मोर देन वन। हम्म, हम्म, ठीक है। दूसरे पर्सनालिटी का नाम पेरियार और एमसी राजा। सेकंड यहां पर एक चीज है कि अंबेडकर आपने इसलिए लिखा क्योंकि दोनों आई थिंक शायद सेम सेम उस सेक्शन से बिलोंग कर रहे हैं, बट हाँ। आप एमसी राजा और पेरियार का नाम भी यहां पर ऐड कर सकते हैं, ओके, ठीक है। ठीक है, क्योंकि जब आप लीड, सर ये पूरा सेंटेंस मैंने 3 लाइन लेकर लिखा है, इसको कुछ शॉर्ट में लिख सकते हैं क्या? हाँ हाँ, इसको लिख सकते आप, जैसे यहाँ लिख रहे हो ना कि इंस्पिरेशन फॉर फ्यूचर रिफॉर्मर, तो फॉर एग्जांपल एक बी आर अम्बेडकर, बस खाली काफी है, अच्छा, ठीक है, ठीक। क्योंकि काम तो हम्म, उन्होंने काम तो पूछा ही नहीं है, हम्म, ठीक है। फॉर एग्जांपल बी आर अम्बेडकर, एम सी राजा एंड पेरियार, ठीक है, फिर उसके बाद हम्म, आप लिख सकते हैं ये कि दे ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड द अपलिफ्टमेंट ऑफ वीकर या वल्नरेबल सेक्शन। ओके, ठीक। फिर दलित की जगह आप इसको वल्नरेबल पे लेकर जाओ, क्योंकि बी आर अम्बेडकर ने अदर सेक्शन को भी सपोर्ट किया है हम्म, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स में, ठीक है। इसमें आर्टिकल 17 मेरे को बहुत अच्छा लगा, यू मेंशन हियर आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ब्रैकेट में लिख, आर्टिकल 18 लिखा है आपने शायद, हम्म, आर्टिकल 18 लिखा है ना आपने। लगता है हाँ सर, वही लिखी हूँ। हाँ, तो ये आर्टिकल 17 आएगा अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ब्रैकेट में, क्योंकि 18 में तो टाइटल है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। अच्छा, अच्छा। फिर देखो यहाँ पर भी सिमिलर चले गए, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स, ये सही है यहाँ तक, इसको यहीं पर ही लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल करके, सिमिलर विद, यहाँ पर ये नहीं छोड़ो, स्पेस नहीं छोड़ो, क्योंकि स्पेस बहुत कीमती है। हम्म, देन उसके बाद करंट अच्छा, रेलेवेंस, ठीक, ठीक। एनसीआरबी का डाटा, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट मुझे अच्छी लगी, यू मेंशन है, डाटा आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे एट्रोसिटीज, क्योंकि एनसीआरबी का तो डाटा एग्जैक्ट रहता ही है, ठीक है। बहुजन हम्म, पार्टी वाला मुझे एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगा, बेशक थोड़ा हम्म, पॉलिटिकल था लेकिन फिर भी अच्छा लगेगा। वुमेन एम्पावरमेंट का भी सही था, और कंक्लूड भी आपने इसको सही हम्म, किया है, इसमें कोई इशू नहीं है। देन उसके बाद ना मैंने यहाँ पर आपको ये इसमें मेंशन किया है इंडियन नेशनल कांग्रेस वाला, तो इसकी अप्रोच जो है वो मेरे को बहुत अच्छी लगी, आपने इस अप्रोच बहुत जबरदस्त बनाई है। बट सर ये जैसे 6 लाइन का हो गया, मुझे उस टाइम पे लग रहा था कि इतना बड़ा थोड़ी लिखना चाहिए। हाँ, क्योंकि बट लेकिन पता क्या है, आपने इसको थोड़ा सा, आपने ये इंट्रोडक्शन तो आपकी यहीं तक ही थी, मतलब जो आपका मेन पार्ट था उसको आपने थोड़ा सा जस्टिफाई किया और कनेक्ट करने की कोशिश की है। आप ना एक कनेक्टिंग हम्म, लाइन बनानी शुरू करो साथ में, अब आपको क्या करना है, कनेक्ट करने वाली लाइन बनानी शुरू करनी है, ताकि आपका फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ के बीच में कनेक्शन बन जाए, सिमिलर सेकंड एंड थर्ड के बीच में कनेक्शन बन जाए, और ऐसा नहीं लगे कि मतलब अलग से फील नहीं आना चाहिए लिखते हुए। देखो मैंने यहाँ पर आपको ये अच्छा। बताया है कि ये जो क्वेश्चन था ना कहीं इसमें ये अब यहाँ पर कवर हो गया, बट हम इसको एक बार मैं आपको बता देता हूँ। 1885 से लेकर 1990 तक की फेज को आपको बताना चाहिए था सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में, ठीक है। देन उसके बाद फोकस ऑन मॉडरेट डिमांड, देन उसके बाद कैटेगराइजेशन जो आपने की है वो तो सही थी इसमें, ठीक है, बट लेकिन यहाँ पे क्या है कि बट सीम्स लेफ्टेड एक्स्ट्रा डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, मतलब जो आप एक्स्ट्रा चल गए थोड़ा सा क्वेश्चन से, आपने मॉडरेट फेज को बता दिया है, आपने जो है वो गांधी फेज की तरफ बता दिया, बंगाल पार्टीशन को बहुत अलग कर दिया, लेकिन वो थोड़ा अलग चला गया,
ये डायग्राम बहुत अच्छा था, लेकिन आप इसको इंट्रोडक्शन में बना सकते थे। वही सिमिलर है कि 1885 से लेकर 1885 से लेकर 1990 तक का सबसे पहले आप बता देते ना कि चला क्या है, क्योंकि क्वेश्चन मॉडरेट के साथ लिंक कर रहा है, मॉडरेट्स की डिमांड के साथ। अच्छा। इसको एक बार थोड़ा सा चेक कर लेना। Then उसके बाद डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ द बाल गंगाधर तिलक टू द इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट, हाउ डिड हिज विजन डिफर फ्रॉम दैट ऑफ द मॉडरेट। अब यहाँ पर क्या है कि बाल गंगाधर तिलक आल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। अब इंडियन अनरेस्ट ओके सही है, एंड वॉज अ प्रोमिनेंट लीडर इन टू द इंडियन नेशनलिस्ट फ्रीडम मूवमेंट। अब क्या है ना मैम, यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र, एंड मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे कि आप लिखते चित भवन जो मेंबर थे ना वो, हम्म। जो जहाँ से बाल गंगाधर बिलोंग करते थे, जिस कम्युनिटी से, उसका मेंशन करते आप यहाँ पर नाम, ठीक है, कुछ और अच्छी इंट्रोडक्शन बनाते तो ज़्यादा बेहतर रहता, क्योंकि एक नॉर्मल एवरेज इंट्रोडक्शन है। हम्म। इंट्रोडक्शन तो ठीक है, बहुत। या फिर आप थोड़ा सा इनका बर्थ ईयर को ढूंढ के रिसेंटली पे चले जाते। रिसेंटली जो है वो उनकी इतने नंबर वाली बर्थ एनिवर्सरीज जो है वो सेलिब्रेट करी, कुछ ऐसा हो सकता है। चितपवन ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे ये, ऐसा कुछ फैमिली का नाम है हम्म। इनका, वो आप मेंशन कर सकते हैं। या फिर थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा और इंट्रोडक्शन को। कंट्रीब्यूशन टू इंडियन नेशनलिज्म, इनके जो कंट्रीब्यूशन थे, इन्होंने स्वराज इज माय बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट, ये आप इंट्रोडक्शन में भी बता सकते थे कि बी आर जो आपका ये बाल गंगाधर तिलक है, इन्होंने ये कहा था, ठीक है, फेमस स्लोगन, ये इससे भी शुरुआत कर सकते थे आप। अच्छा, ठीक। स्वराज इज माय बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट, द फेमस वर्ड ऑफ द बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, वो वाज अ रेवोल्यूशन, या वो वाज अ एक्सट्रीमिस्ट फ्रीडम फाइटर, ठीक है, ऑफ आर फ्रीडम ऑफ आर इंडिया, फ्रॉम फ्रॉम आर इंडिया, इस तरह से कुछ ऐसा बना सकते थे। हम्म, ठीक। फिर ये पॉइंट अच्छा है क्रिटिसाइज वाला, ये कि ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स के, न्यूज़पेपर लिख रहे हो, न्यूज़पेपर्स होगा, ठीक है, लाइक केसरी एंड महारत्ता, क्योंकि यू आर मेंशनिंग टू हेयर, तो इसका ध्यान रख सकते हैं। हम्म। इसमें इंट्रोडक्शन को आप इसी से बनाना है, इसकी स्वराज इज माय बर्थ राइट हाँ, एंड आई हाँ। शैल हैव इट, ये दीज आर द फेमस लाइन ऑफ बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, जो कि फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है। और साथ में ये भी बताना है कि वो कौन से टाइप के थे, कि वो जो है वो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से बिलोंग करते थे, एंड अलॉन्ग विद दो पर्सनैलिटी और है, बिपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय, उन्होंने जो लाल। बहुत सारा कंट्रीब्यूट किया है। फिर उसका प्रमोशन ऑफ हम्म। स्वदेशी, ये अच्छा है कि अनकरेज स्वदेशी इंडिजिनियस गुड, ये सही है। रिवाइवलिस्ट ऑफ द गणेश, ये फेस्टिवल वाला भी अच्छा है कि उन्होंने फेस्टिवल्स को रिवाइव किया, हम्म। गणेश चतुर्थी एंड शिवाजी। इफ यू ऐड ईयर्स तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अगर आप साथ में ईयर्स भी, क्योंकि इन दोनों के ईयर्स में गैप है, वो भी मेंशन कर सकते हो, ठीक रहेगा। ओके। होम रूल लीग मूवमेंट 1916, आप अलॉन्ग विद एनी बेसंत, सबसे पहले तो याद रखो कि इनकी जो है वो होम रूल लीग अलग थी और एनी बेसंत की अलग थी, ठीक है, तो आप इसको भी बता सकते हैं। और इट लेड टू द सब्सिक्वेंट मास मूवमेंट, ये भी अच्छा है, ये भी पॉइंट सही है। और पॉइंट भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपका ये है कि बाल गंगाधर सॉरी, ये आपका जो आपका तिलक जी है, इन्होंने एडवोकेट किया था एक तरह से, जो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चाहिए हमें, ठीक है, इन्होंने कहा था कि रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए, ठीक है, डेमोक्रेसी को प्रमोट करने की बात की थी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को इन्होंने जो है वो बात की थी, कुछ इस तरह से फंडामेंटल राइट्स की इन्होंने बात की थी। इन्होंने ये कहा था कि अगर भगवान कास्टिज्म मान रहा है तो मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, तो ये ना कहता, अगर भगवान भी ये कास्टिज्म को बोल रहा है तो दैट मीन्स जो है वो सोशल रिफॉर्म्स का पॉइंट ऑफ व्यू भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये अलग अलग डिफरेंट एस्पेक्ट पे अगर आप जाओगे तो अच्छा रहेगा। ठीक। उसके बाद रोल इन यूनिफाइंग एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट, ठीक है, ये मुझे अच्छा लगा यूनिक पॉइंट, कि लखनऊ पैक्ट को जो है वो, इसमें जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है इनका। मतलब इनका जो मेन टारगेट था वो ये था कि एक्सट्रीमिस्ट को जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में दोबारा भर्ती करवाया जाए, कांग्रेस में दोबारा ऐड करवाया जाए, तो उसके रिगार्डिंग लखनऊ हम्म। पैक्ट हुआ। अब इसमें इनका रोल जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है ये भी मैटर करता है, ठीक है। हम्म। डिफरेंसेस, आपको और थोड़े पॉइंट निकालने पड़ेंगे, मतलब सर्च आउट, लाइक जब जब ये क्वेश्चन आया था ना तिलक का, तो रादर हम्म। देन गोइंग विद कि आंसर को हमें पढ़ना है, आंसर को करना है, तिलक को पढ़ना चाहिए पूरा, क्योंकि तिलक एक ऐसा टॉपिक है, हर बार एक ना एक क्वेश्चन आता ही है तिलक से रिगार्डिंग, या गांधी जी से लिंक करके पूछ लेंगे या एक्सट्रीमिस्ट के साथ लिंक करके पूछ लेंगे, क्योंकि तिलक एक ऐसी पर्सनालिटी थे तो जो ना तो मॉडरेट हो, क्योंकि थे तो वो ओल्ड एज, लेकिन जो आइडियोलॉजी थी वो एक्सट्रीमिस्ट वाली थी, हम्म। ठीक है। हम्म। डिफरेंसेस विद मॉडरेट, आई थिंक डिफरेंस विद मॉडरेट में ना, देखो ये मुझे बहुत अच्छा लगा सबसे पहला पॉइंट, और देन कंक्लूजन भी अच्छा है, बट लेकिन और आर्टिक होम टू वेदा वाला ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, सोशल सर, ये अपलिफ्टमेंट। आखिरी में
मतलब समझ में आया कि इसको ऐड कर देते हैं, लेकिन ये इसलिए जगह-वगह ठीक से ऊपर ऐड होना था ये। कहाँ पे सर? इसमें जहाँ पर आप फ्रीडम स्ट्रगल में रोल प्ले कर रहे हैं ना, यहाँ पे ये लिख रहे हैं इनका कि क्या रोल रहा, यहाँ कंट्रीब्यूशन में, यहाँ पर आप सेल्फ अवेकनिंग में लिख सकते थे। फॉर एग्जांपल कि उन्होंने आर्टिक होम टू ऑफ द वेदा स्टडी किया तो उनको पता चला कि आर्यन वहां से आए हैं। इस तरह से भी सोशल रोल में, अप्रोच में ओके। ठीक है। डिफरेंस किस तरह से वो मॉडरेट से अलग थे, या मॉडरेट से उनकी जो वो अप्रोच किस तरह से यूनिक है। अब जब हम इसको लिख रहे हैं ना कि मॉडरेट से किस तरह से अलग थे, तो आप सिंपल पता क्या करो, एक तरफ मॉडरेट लिखते मेरे अकॉर्डिंग सीधा, अगर आप यहाँ पर लिखते तिलक और इधर लिखते मॉडरेट, और यहाँ पर लिखते आइडियोलॉजी कैसी थी, तो तिलक जो है वो बिलीव करते थे डायरेक्ट स्ट्रगल में, मास मूवमेंट में, लेकिन सर मॉडरेट। हाँ जी। सर जैसे कि आपने ये बोला ना, ये तो मेरे भी दिमाग में था, लेकिन ये आइडियोलॉजी या अप्रोच लिखने के लिए उतनी जगह नहीं रहेगी ना, मैम क्योंकि सेंटेंसेस, हाँ बोलो। मतलब सेंटेंसेस ही दोनों इतना ले लेंगे कि मुझे 3 लाइन करनी होगी ना एक जगह पे अप्रोच आइडियोलॉजी लिखने वाला, और देखो सिर्फ 2 पता है आप लाइन। इसको कैसे लिखते हैं, मैं आपको उसको लिखने का तरीका बताता हूँ। अब देखो यहाँ पर आप लिखते आइडियोलॉजी, ठीक है, तो फिर सिंपल बता देते, तो यहाँ पर आप सिर्फ आइडियोलॉजी लिखते तो आगे एक वर्ड लिख देते, ठीक है। उनकी आइडियोलॉजी कहती थी कैसी थी, मास मास बिलीवर थे, ठीक है, लेकिन वो मानते थे कि नेशनलिज्म को एक्सपैंड किया जाए। लेकिन और अप्रोच कैसी थी, जो है वो मास पार्टिसिपेशन, ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रगल। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड हो गया। ब्रिटिश के रिगार्डिंग कैसा था, लिटिल फेथ इन ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, इनका तो बहुत सारा बिलीफ था। फिर आप और पॉइंट्स भी लाइक एजुकेशन के ऊपर लिख सकते हैं, एजुकेशन जो है वो ये लिमिटेड एजुकेशन, इस तरह से कुछ पॉइंट करके। अगर उस तरह से लिखते तो बेशक 3 ही पॉइंट लिखते लेकिन क्लियर लगता। इस तरह से अप्रोच में मास प्रोटेस्ट, बाइकॉट, सिविल डिसोबीडियंस, फिर थोड़ा ये आइडियोलॉजी, मतलब मुझे लगा थोड़ा सा और पॉइंट ऐड हो जाने थे, फिर इतनी खिचड़ी नहीं पकनी थी, उसमें थोड़ा ज़्यादा क्लियर कट रहता। एक बार ट्राई कर सकते हैं। ये कंक्लूजन इसका बेहतर है, कंक्लूजन में कोई इशू नहीं है, कोई डाउट। सर वही लग रहा है कि ये जो हिस्ट्री की